Good morning, students. Today we start Computer Chapter 2 Exploring MS Windows 10. In the previous class, you have learned that as we switch on the computer, the first thing we see in the Windows icon. From here, the process of loading the operating system into the computer memory is done, that is known as booting. The operating system remains in the computer's memory till the computer is on. Students, जैसा कि अपने पहले की क्लास में आप सभी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे ही ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो विंडो आइकन आता है यहीं से ही कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है और फिर वह ओपन होता है और इसे कहते हैं बूटिंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कंप्यूटर की मेमोरी में तब तक रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। नाउ वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS controls the overall working of the computer. It acts like a bridge between the computer and the user. It is the operating system only which makes accessing computer possible and easy. The operating system controls the working of all the other applications and system softwares. Some of the common operating systems are Windows, Mac, Linux, etc. In this chapter, you will learn about the Windows 10 operating system. Students, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं। यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कार्य पर नियंत्रण रखता है और ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक पुल का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। जो साधारण तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हैं विंडोज़, मैक, लाइनक्स। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Functions of operating system. Operating system, commonly known as OS, manages all the resources that are attached to it. All the input and output devices that are attached to the system are known as resources of the computer system. बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं वे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को साधारण तौर पर OS कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वे कंप्यूटर में जितने भी कुछ एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या जो भी कुछ कंप्यूटर से हमने जोड़ रखा है उन सब पर अपना नियंत्रण रखता है और सभी तरीके के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी कुछ हमने अपने सिस्टम से जोड़ रखा है वह सारा कुछ जो है कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब पर अपना नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑप्शंस। एग्जाम्पल, हाउ डेटा और फाइल्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर में जो भी कुछ डेटा या फाइल को स्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर भी अपना नियंत्रण रखता है। Operating system is known as the mastermind of the computer system and performs many functions which let the computer work efficiently. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम का मास्टरमाइंड भी कहलाता है और यह जो है कंप्यूटर में जितना भी कुछ हम वर्क करते हैं या जितने भी एप्लीकेशंस पर वर्क करते हैं उन सब पर अपना नियंत्रण रखता है और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है जिससे कि हम कंप्यूटर को बहुत आसानी से चला सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी. इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI that makes the interaction between the computer and the user easy. बच्चों, विंडोज़ जो है वे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, जो कि वर्ल्ड की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यह सॉफ्टवेयर कंपनी जो है हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GUI, जिसके द्वारा कंप्यूटर और यूज़र के बीच में बहुत एक पुल का काम होता है और बहुत आसानी से एक इंटरैक्शन स्थापित होता है।
मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा जो है हम बहुत आसानी से अपने और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं और हम बहुत आसानी से कंप्यूटर पर अपना वर्क कर सकते हैं। A graphical user interface provides picture-oriented way to interact with hardware and software. This includes menus, toolbar, pictures, windows, icons, button, and other controls that enable a user just to make a few clicks to get the work done. It requires the use of a pointing device like mouse in addition to the keyboard. स्टूडेंट्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है वह हमें कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें उपलब्ध कराता है, काफ़ी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है, जैसे कि मेन्यू, टूल बार, पिक्चर, विंडो आइकन, बटन और कई तरीके के कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें वो इंटरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से जो भी कुछ हमें ओपन करना हो हम उसे एक क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होता है जो कि माउस होता है, जो कि कीबोर्ड के साथ ऐड होता है। नाउ वी लर्न अबाउट विंडोज़ 10। Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. स्टूडेंट्स, Windows 10 जो है वह सबसे ज़्यादा नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। Windows 10 आप आजकल के हर एक कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप में पाएंगे, क्योंकि ये सबसे नया वर्जन है, सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। There have been many different versions of Windows over the years including, इससे पहले कई सालों में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जो कि हैं विंडोज़ 8 रिलीज इन 2012, विंडोज़ 7 2009, विंडो विस्टा 2006। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ इंटरफेस ऑफ विंडोज़ 10। Windows XP 2001. While older version of Windows mainly ran on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run equally well on tablets. बच्चों, ये जो सारे विंडोज़ के पुराने वर्जन थे ये ज़्यादातर डेस्कटॉप और लैपटॉप पर काम करते थे, लेकिन जो विंडोज़ 10 है वह कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर्स और आजकल जो टैबलेट्स चलते हैं उन पर भी अच्छे से वर्क करता है। Now we learn how to starting the Windows 10. We will probably be asked to create a Microsoft account to use Windows 10 if we don't have already. From this point, whenever we turn on the computer, we will need to sign into that account. To do this, type the password into the box and press enter. बच्चों, अगर हमें जब विंडोज़ 10 को जब भी हम ओपन करते हैं तो हमें एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना होता है विंडोज़ 10 को ओपन करने के लिए। अगर हमारे पास पहले से नहीं है तो हम एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाते हैं। फिर यहाँ से हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें अपने अकाउंट में साइन इन करना होता है। तो फिर हम वहाँ पर अपनी आईडी डालते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो पासवर्ड आता है, वहाँ पर हमने जो भी अपना पासवर्ड बनाया होता है हम उसको टाइप करते हैं और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं। नेविगेटिंग द डेस्कटॉप। वंस वी आर साइंड इन, द फर्स्ट थिंग वी विल सी इन द डेस्कटॉप, we can think of the desktop as the main workspace for our computer. From here, we can view and manage our files, open applications, access the internet and much more. Various components of desktop are स्टूडेंट्स, नेविगेटिंग द डेस्कटॉप मतलब जब हम जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे अपना आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, एक डेस्कटॉप खुल कर आता है। और डेस्कटॉप जो है हमारा मेन काम करने की जगह होती है कंप्यूटर पर। यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी सारी फाइल्स को, अपने सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन हमें ओपन करनी होती है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इंटरनेट के द्वारा हम काफ़ी कुछ कार्य कर सकते हैं। और जो डेस्कटॉप के तरह तरह के कंपोनेंट्स हैं वे क्या हैं, फर्स्ट वी लर्न अबाउट आइकन्स। The small labeled pictures or symbols present on the desktops are called icons. These icons are used to open specific programs or documents. स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे आप देखते होंगे सिंबल बने होते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन बना होता है, कंट्रोल पैनल, दिस पीसी,
तो ये सब क्या है, ये सब जो है आइकन्स हैं। इन आइकन्स पे हम आसानी से क्लिक करके जो भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट चाहते हैं उसे ओपन कर सकते हैं। दीज आर द आइकन्स जो आपको विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर मिलेंगे। टास्क बार. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. It has the start button on the extreme left side. The middle section of the bar shows button with the label for each open application and allows us to quickly switch between them. We can activate the application window by clicking on its taskbar button. We can also add or remove items from the taskbar. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade. स्टूडेंट्स, जब हम विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप देखते हैं तो डेस्कटॉप में सबसे नीचे एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल यानी लंबी सी पट्टी होती है, उसको कहते हैं टास्क बार। इस टास्क बार पर एक विंडो का लोगो बना होता है जो कि होता है स्टार्ट बटन। ये टास्क बार के बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड यानी बाईं तरफ होता है। और जब हम टास्क बार के एकदम बीच में देखते हैं तो उसके बीच के सेक्शन पे जो है बहुत सारे बटन हमें दिखते हैं। ये वह बटन होते हैं जो कि एप्लीकेशन हम ओपन कर चुके होते हैं या हमें ओपन करना होता है, तो हम बहुत आसानी से जल्दी से उस पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही टास्क बार पर हम क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें जो है वहाँ वह एप्लीकेशन जल्दी से खुल जाता है। और स्टूडेंट, हम टास्क बार पर अपनी मर्ज़ी से किसी भी एप्लीकेशन को जो है ऐड कर सकते हैं और वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और जब एप्लीकेशन हमने जो ओपन करा है, जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं तो टास्क बार पर जो है उसका बटन बहुत हल्के कलर में, हल्के शेड में हाईलाइटेड होता रहता है। That's all for today. We will continue this chapter from next week. Thank you.